हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दिया गया हमारे पास प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपीन। तो प्रोपीन है बेटा हमारे पास CH3 CH2, सॉरी गड़बड़ हो गया, CH2 नहीं आएगा, प्रोपीन में CH2 नहीं आएगा, बल्कि CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, ये होगा प्रोपीन, ठीक है ना। इस प्रोपीन से हम कैसे जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोपेन ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो सिंपल था, पहले हम क्या करें, HI की HBr की इसकी रिएक्शन करवाएं, और इसके रिएक्शन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस पर एक्वस KOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। दूसरा मेथड देखो बेटा, यहाँ पर हमने कल हम पढ़ रहे थे कि प्रोपीन से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 की, ये भी समझना होगा हमें, है ना। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, H प्लस और HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, या हम इसको HSO4 नेगेटिव भी कह सकते हैं, या OSO3H भी कह सकते हैं, इस टाइप से, है ना। HSO4 ही है ना, पूरा मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि मार्कोनी का लॉ के अनुसार क्या होगा, CH3CH, और इसमें क्या होगा, OSO3H, ये हो गया। और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो किस पर जुड़ जाएगा, आगे CH3 बना देगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा। तो जब ये मॉलिक्यूल बन जाए, फिर हम क्या करवाते हैं, भाप की अभिक्रिया करवाते हैं जल के, है ना, भाप की अभिक्रिया। तो ये दूसरी रिएक्शंस है जो हमारे पास अल्कोहल में होगी। यहाँ क्या करेंगे हम, CH3 CH, और मैं OSO3H नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ नीचे कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर CH3, जब हम क्या करवाते हैं, H2O की रिएक्शन करवाते हैं, H2O की रिएक्शन करवाएंगे और ये भाप के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। H2O मीन्स भाप के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या बना देगा, देखो यहां से इस पोजीशन पर तो OH आ जाएगा, देखो CH3 CH, और इस पोजीशन पर OH आ गया, और आगे क्या होगा, CH3, और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड अलग निकल जाएगा, H2SO4 अलग निकल जाएगा। तो ये मेथड भी एक नया मेथड है हमारे पास, जिससे हम प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बना सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। एक और एक मेथड हमने पहले सीखा हुआ है, जो हमने एल्किल हैलाइड्स में सीखा, ये एल्कोहल एल्कीन्स में या अल्कोहल में होगा, एक नया मेथड है ना। नेक्स्ट है बेटा, देखो इसमें, इसके आगे यदि हम देखें, ये कहता है देखो, चलो इसको देखते हैं, सेकंड वाले को, है ना, सेकंड पार्ट है इसका, बेंजिल, दूसरा नंबर वाले को, ठीक है ना। इस दूसरे नंबर में वेंजिल क्लोराइड से वेंजिल अल्कोहल। तो वेंजिल क्लोराइड आप लोग जानते हैं, वेंजिल क्लोराइड क्या होता है, सर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl। बिल्कुल, है ना। जो सेकंड वाला हमारे पास है, हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, और बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CH2Cl होगा, तो CH2Cl, और इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे, शिखर तो ने बोला था, एक्वस बिल्कुल यहाँ पर की लेंगे हम, बिल्कुल हम लेंगे यहाँ पर एक्वस KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, है ना। तो एक्वस NaOH भी लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि NaOH आ गया कहीं पर तो आप गड़बड़ाए नहीं, ठीक है ना। एक्वस NaOH लेंगे और क्या बना देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये क्या बना देगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तीसरी रिएक्शंस को देखते हैं, तीसरा जो हमारे पास तीसरी रिएक्शंस ये है ना। और इस तीसरी रिएक्शंस में क्या है, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा हमारा, एथिल CH3 CH2 Mg, और क्या आएगा, Cl, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। ये ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्म में ही है, ठीक है ना, वहाँ ब्रोमाइड होता है। यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इस पर देखो, इससे हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, यानी कि अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे, देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं आप लोग कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O
और C डबल बॉन्ड O। ऐसे तो होता है, ऐसा ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी को कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। का, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, CO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्राई ईथर लेंगे, यानी कि शुष्क ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई ईथर ले लेंगे। और जब ड्राई ईथर लेंगे तो ड्राई ईथर क्या करेगा, बस जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे रिएक्शन करता है, ये पूरा एल्किल ग्रुप आकर के सीधे डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, ये एल्किल ग्रुप CH3CH2 वाला। MgCl क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक योगात्मक यौगिक बना देगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे हो सकता है, CH3CH2। देखो अब ये CH3CH2 हमने ले लिया, अब C है, उसके बाद C का नंबर है C, और जो कार्बन इधर लगा, ऑक्सीजन इधर लगा था, उसको हम ऊपर लगा देते, देखो ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। और जो ये आगे वाला कार्बन है, ये इसके साथ क्या होगा, ये पूरा MgCl जुड़ जाएगा, O Mg और Cl, राइट। अब करना क्या है बेटा, देखो हमने करना क्या है कि जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन। एक ही प्रोसेस बचता है इसमें, जल अपघटन, ठीक है ना। सारे जितने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं वो लगभग यही कंडीशंस देते हैं। यहाँ देखो CH3CH2, ठीक है ना, C, फिर डबल बॉन्ड से हमने O जोड़ा हुआ है, और OMg और Cl। इस पर हम जल अपघटन करवाएंगे इसका HOH के साथ। तो क्या बना देगा, देखो किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो किस टाइप से। यहाँ पर जल अपघटन में ऐसा हो जाएगा, दो पार्ट में, इधर की तरफ क्या आएगा, H जुड़ेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ OH जुड़ के देखो H जुड़ेगा, तो ये क्या बना देगा, पहले इसको बना देगा, ठीक है ना। Mg, एक साइड तो OH जुड़ा हुआ है और एक साइड Cl जुड़ा हुआ है, प्लस अब यहाँ देखते हैं ये CH3 है, पहले से है, CH2 है, ये भी पहले से है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ एक तो OH बचा हुआ है, H तो यहाँ निकल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आएंगे किसके, HOH के, है ना। एक मॉलिक्यूल तो एक OH, एक H तो यहाँ चला गया, फिर क्या होगा, ये बना देगा CH2 और OH, एक OH तो ये निकल गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं हो पाया बेटा, है ना, हाइड्रोजन की संख्या पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें चाहिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, देखो दो हाइड्रोजन तो यहाँ चाहिए CH2 के लिए, है ना। एक H यहाँ चाहिए, OH, है ना। तो एक OH ये हो गया, तीन हाइड्रोजन चाहिए, तीन और एक चार, और एक पांच, तो दो OH से हो रहा है काम। H2H से गड़बड़ हो रहा है कहीं, है ना, मिस्टेक हो रही कहीं पे, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस होने में कहीं मिस्टेक हो रही, ऊपर वाला गड़बड़ तो नहीं किया हमने। ओ, राइट। CH3OMg, कुछ गड़बड़ हुआ बेटा यहाँ ना। अच्छा ठीक है, यहाँ गड़बड़ मैंने कर दी, है ना। गड़बड़ ये हुआ कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं ले करके किससे करवानी थी, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ी हो गई बेटा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से न करवा करके हमें फॉर्मल्डिहाइड से करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कंपाउंड बनाएगा, ये कीटोन के फॉर्म में बनाता फिर, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड लेना बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की कंडीशंस में क्या होगा, देखो जैसे फॉर्मल्डिहाइड होगा ना, तो फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ चेंज हो जाएगा, तब सरल हो जाएगा। देखो कैसे, देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, तब तो सिंपल हो गया। देखो ये इस प्रकार से क्या होगा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ेगा, वैसी कंडीशन देखो यहाँ पर, ये कार्बन से यहाँ जुड़ गया, तो ये क्या बना दिया इसने, CH3, CH2 है, और ये पूरा अपने आप में क्या है, CH2 है। देखो ये CH2 ये मॉलिक्यूल, है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल CH2 है, फिर O आएगा आगे, O आएगा, Mg आएगा और Cl आ जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इसमें पूरा नहीं हो पा रहा था ना। देखो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ये ले लिया CH3CH2 और O MgCl आ जाएगा। अब हम HOH की रिएक्शन करवाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। कैसे,
ये मॉलिक्यूल तो बन गया ये, है ना, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया और साथ साथ में क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं बेटा। यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अलग हो सकता है, क्लोरो एस्टोन के साथ अलग हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर अटक गया था तो मुझे पता लग गया कि कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ की, फिर मैं वापस गया, देखा कि अच्छा यहाँ हाइड्रोजन जोड़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन नहीं हो पा रहे थे, दो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, तो इस टाइप से हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया बेटा। यानी कि हमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कोई और कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है ना, ये नए कंपाउंड, नई टाइप का कंपाउंड्स है। और इसमें यदि हम देखें किस प्रकार से हो सकता है, ये जो चौथे नंबर का है, ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये चौथा सर नंबर। हाँ बिल्कुल, CH3MgBr। CH3 Mg और Br, ये हमारे पास मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इससे हमने बनाना क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। यानी कि जो सी है, बीच वाला सी है, उस पर दो ग्रुप लगे हैं, CH3 भी लगा है और Cl भी लगा। तो इसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं बेटा किससे, एसीटोन से। CH3 इस टाइप से आएगा, CH3 क्योंकि बीच में लगा हुआ लगभग, तो अप्रोक्सीमेट मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि ये क्या होगा, एसीटोन से होगा। तो एसीटोन से किस प्रकार से हो जाएगा, देखो एक सीधा का सीधा ये ग्रुप कहाँ चले जाता है, इस कार्बन पर। ये जो बाकी ग्रुप है इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और ड्राई ईथर ही होगा। यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, ड्राई ईथर ही लेंगे, है ना। ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी और ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर CH3 है, ये भी CH3 है, ये दोनों क्या होंगे C, और एक तरफ क्या होगा, एक तरफ क्या होना चाहिए, यदि हम इसमें देखेंगे तो एक तरफ होगा O, ऑक्सीजन लगा हुआ, और एक तरफ जो ये CH3 गया हुआ है, एक तरफ इस CH3 को लिख लेते हैं, तो जो O गया उस O के साथ क्या होगा, ये MgBr जुड़ जाएगा। सबके साथ एक जैसी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, इसलिए आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। पहले ये योगात्मक यौगिक देता है, फिर उसके बाद जो भी रिएक्शन होती है वो उसके बाद होती है। देखो अब जब ये योगात्मक यौगिक इसने बना दिया, ठीक है ना, अब क्या करते हैं, फिर इस पर अभिक्रिया करवाते हैं जल अपघटन, है ना, यहाँ भी जल अपघटन होगा। यहाँ देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये दोनों क्या है, C, यहाँ भी CH3, ये CH3 लगा हुआ है। इस ऊपर देखेंगे तो यहाँ क्या है, O, Mg और Br, है ना। इस पर हम जल अपघटन करवाएंगे, देखो जैसे हमने पहले करवाया बेटा, सेम कंडीशन में जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने से ये अम्लीय माध्यम में होता है जल अपघटन, ध्यान रखना, है ना। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये तो एक कंपाउंड निर्धारित है इसका, ये वाला और इसके साथ H, है ना। तो ये कंपाउंड तो हमने पहले ही बना दिया, देखो Mg होगा, एक साइड OH जोड़ दो और एक साइड क्या कर दो, Br लगा दो। ठीक है ना, ये तो जब ये बन जाए बाकी के साथ OH जोड़ दो। तो हमारे पास OH जोड़ने का मतलब ये हो गया CH3, ये C है, और इस CH3 को हम इस तरफ ले सकते हैं, है ना, या चलो एक CH3 को ऊपर लगा देते हैं, चलो एक CH3 नीचे लगा देते हैं। अब जब हमने देखो एक CH3 है, फिर C लिखा, ये CH3 नीचे की तरफ लगा दिया, ये CH3 आगे की तरफ, है ना, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पर OH आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2 मेथिल, 2 पोजीशन पर मेथिल है, 2 देखो प्रोपेन टू ऑल, 2 पोजीशन पर भी ऑल है। ठीक है ना, तो ये हमने इस टाइप से हम इसको कंपाउंड को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है बेटा, देखो ये क्वेश्चन ही नेम रिएक्शन पर आधारित है। ये कहता है देखो, ईथर को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों के नाम एवं समीकरण। ईथर बनाने हमने, ठीक है ना, और इन ईथरों को बनाने के लिए कौन सा हम अभिकर्मक यूज करेंगे, कौन सा किससे बनाएंगे इनको, ठीक है ना, इनके अभिकर्मकों के नाम लिखने हैं और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनकी रिएक्शन लिखनी है। तो पहले हमारे पास है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या होता है,
अब देखो पहले इसका नाम जानना होगा हमें, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे हो सकता है? यानी कि ये ईथर है ना, ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, इससे इधर भी कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे इधर भी कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो जुड़ा हुआ है प्रोपेन, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपेन। देखो ये प्रोपेन, इस प्रोपेन से हम पता लगा रहे हैं ये प्रोपेन है। तो इसका मतलब प्रोपेन का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा तो होगा प्रोपेन, है ना। और दूसरी तरफ लगा हुआ प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी कब होगा? जब प्रोपेन लगा होगा, है ना। तो यानी कि हम इस प्रकार से CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम देखो बेटा, इसका नाम हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को वहां जोड़ते हैं जहां कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ भी बराबर है, दोनों तरफ एक तरफ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, जिसके साथ ये जुड़ता है वो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। और प्रोपेन तो है ही है ना, प्रोपेक्सी प्रोपेन। तो इस टाइप से हम इसका नाम जान सकते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से आएगा प्रोपेक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेक्सी प्रोपेन हम समझ गए हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि देखो, ये कहता है निम्नलिखित ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों का नाम लिखिए। अब इसको बनाना हमें प्रोपेक्सी प्रोपेन को बनाना है, तो कैसे बनता है? विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, बताओ बेटा, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है? सर एल्किल हैलाइड, हाँ, एक तो एल्किल हैलाइड होता है, सोडियम इथॉक्साइड, हाँ, जिसको हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। एल्कोक्साइड। हाँ, जी सर। एक तो एल्कोक्साइड लेंगे, एक तो क्या होगा, एल्कोक्साइड लेंगे। एल्कोक्साइड मीन्स RONA, है ना, ऐसे तो होता है RONA, ये एल्कोक्साइड है। और प्लस हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये है। और इससे हमारा ईथर बनता है ROR और प्लस NaX, ऐसे तो बनता है। लेकिन यहां पर हमें बनाना प्रोपेक्सी प्रोपेन। प्रोपेक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा? यहां पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोपेन का एल्कीन लेना पड़ेगा। यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, प्रोपेन का एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो यदि हम देखेंगे प्रोपेनॉक्साइड लेना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2 और ONA लेना पड़ेगा। देखो ये वाला हमें लेना पड़ेगा। फिर क्या लेंगे, देखो ये है हमारे पास एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड कौन से होंगे, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें प्रोपेन एल्किल हैलाइड। तो प्रोपेन एल्किल हैलाइड किस प्रकार से होगा, देखो CH3 CH2 CH2 और क्या लेना पड़ेगा, Cl ले सकते हैं, चलो Cl ले लिया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा बेटा, देखो ये ध्यान रखना हमें कि इससे बन सकता है ये वाला, है ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ये वाला पूरा कंपाउंड है प्रोपेन है, तभी बन पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ये बन गया बेटा हमारे पास। और 2 NaCl निकल जाएगा, 2 नहीं सॉरी NaCl निकल जाएगा, ये Cl हो गया, Na हो गया। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। क्लियर, क्लियर समझ में आया बेटा या नहीं आया? आगे सर। ये आ गया ना, कैसे? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तीन तीन कार्बन वाला है। तो देखो तीन 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 कार्बन यहाँ हो गए, तीन कार्बन यहाँ हो गए, तभी हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा नहीं तो, है ना। अब देखो ये कह रहा है एथॉक्सी बेंजीन, तो पहले एथॉक्सी बेंजीन हमें समझना होगा, एथॉक्सी बेंजीन होता क्या है, फॉर्मूला मालूम है? सर CH3 CH2 हाँ, और O बेंजीन लग जाएगा उसमें। ठीक है ना, जैसे बेंजीन लगा है ना बेटा, बेंजीन के ऊपर OCH2CH3 लगा देते हैं, ये है एथॉक्सी बेंजीन, ये है एथॉक्सी बेंजीन। मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे माना हमने एक तरफ बेंजीन है, अब इसको ऐसा बना देते हैं, देखो ये बेंजीन है ना, एक बेंजीन है, फिर क्या है, O है, फिर क्या है, CH2CH3। नाम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखा जाता है, देखो उस तरफ लिख रहे हैं जहां कार्बन की संख्या कम होती है, इस ऑक्सीजन को, तो इस तरफ लिखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ कितनी है, 2, तो इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी। और इधर की तरफ क्या है, बेंजीन है, तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको बनाने के लिए देखो बेटा, इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। एक तरफ तो हमें ये वाला कंपाउंड लेना है और एक तरफ ये लेना है। क्लियर? तो एक काम जो करें हम, यहां पर लिखते हैं फिनॉक्साइड,
ये फिनॉक्साइड है ना, और यहाँ पर लेते हैं एल्किल हैलाइड। कंपाउंड वही लेंगे, एक तरफ ऑक्साइड लेंगे, ये हमारे पास पहला नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, एल्कोक्साइड ले सकते हैं, एलिल ऑक्साइड ले सकते हैं, है ना, और दूसरी तरफ एल्किल हैलाइड लेंगे, तो उससे हम बना सकते हैं। देखो इसी फॉर्मूले से, इसी स्ट्रक्चर से हम पता लगा सकते हैं कैसे कैसे हम इसको बनाएं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए एक तरीका ढूंढते हैं, कैसे, देखो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा वाला कंपाउंड लेते हैं, रेड वाला लेते हैं, ये वाला है ना, दूसरे नंबर। तो हमें क्या है, हमें मालूम है कि ये तो विलियमसन सॉल्यूशन बहुत आसान है बेटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ऑक्साइड लेते हैं और बेंजीन का ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये माना बेंजीन रिंग हमारे पास है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, ओ एन ए, ये ओ एन ए है, ठीक है ना, ये ओ एन, इसका ऑक्साइड आ गया। अब क्या लेंगे, हैलाइड से लेंगे, तो हैलाइड किसका लेंगे, दूसरे वाले का, जो हमारे साथ बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, यानी कि एथॉक्साइड, यानी कि हम ले लेंगे CH3 CS2 एंड Cl, ये लिए। अब हमें पता है इन दोनों की अभिक्रिया करने से, फॉर्मूले से पता लगा, हमें किससे लगा पता, फॉर्मूले से। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या बना देगा, देखो बेंजीन रिंग यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, OCH2 CH3 बस, ये दोनों आपस में जुड़ गए और NaCl निकल गया, ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये कह रहा है 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, बिना फॉर्मूले जाने हुए हम रिएक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो देखो 2 मेथॉक्सी, हम पहले प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन, क्योंकि इसका नामकरण कहाँ से शुरू होता है, हमेशा नाम कैसे लिखा जाता है, पहले प्रोपेन से देखते हैं। तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, कैसे मैं इनका वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना। 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 पे मेथिल लगा देते हैं, 2 इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, कोई दिक्कत नहीं, मेथिल लगा दिया। 2 पे क्या है, मैथॉक्सी है। मैथॉक्सी कब होता है, जब ऐसे लगाओ, OCH3 लगाओ, तब मैथॉक्सी हो जाता है, 2 मैथॉक्सी। और बाकी क्या है, प्रोपेन तो आपको पता है, तो CH3, ठीक है ना, ये 4 बॉन्ड हो गए, CH3, ये है बेटा ये फॉर्मूला। इससे बनाने की, वो कह रहा है कि इसको बनाओ, इसको कैसे बनाया जा सकता है, देखो मैंने बताया था कैसे, प्रोपेन से हम शुरू करेंगे, प्रोपेन से देखा, फिर 2 पोजीशन पे मेथिल लगाया, तो 2 पोजीशन पे मेथिल लगा दिया, 2 पे मेथॉक्सी लगा दिया, मेथॉक्सी कब हो जाएगा, जब OCH3 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हमें बनाना है, कैसे कैसे बनाएंगे, है ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो अब बनाने के लिए प्रयास करते हैं कैसे कैसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसको बनाने के लिए, अब देखो दो चीजें हैं, अब पहले फॉर्मूला फिर लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। देखो ये CH3 COCH3 एंड यहाँ पर भी CH3 और ऊपर पे भी CH3, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें एक तो चाहिए ऑक्साइड, है ना, और एक चाहिए हैलाइड्स। एक काम जो करें, देखो ये पूरा का पूरा ले लेते हैं ऑक्साइड, इतना बड़ा मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, ऑक्साइड, ये देखो ये पूरा मॉलिक्यूल हमने ऑक्साइड ले लिया, इसके आगे Na लगा देंगे, वही हो जाएगा। और ये जो CH3 है ना, इसके साथ हम Br लगा देते हैं, बस बन गया हमारा कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो किस प्रकार से बना सकते हैं, टेक्निक से थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे, एक लेंगे फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड किस प्रकार से, कौन सा कंपाउंड लेंगे, जैसे CH3, देखो, और C ऊपर भी CH3 ले लेते हैं, और नीचे की तरफ भी CH3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ले लेते हैं ONA, देखो ONA ले लिया हमने इसके साथ, और दूसरा वाला हमने लिया कंपाउंड CH3Br। अब जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये NaBr निकल जाएगा और CH3 वहां आ जाएगा, बस हमारे पास कंपाउंड बन गया, किसके द्वारा, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। देखो CH3 CH3 और आगे क्या लिखेंगे, OCH3, और इसी का नाम वही है बेटा जो हम क्या कर रहे थे, 2 मेथिल 2 टू टू क्या होगा, सॉरी 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा NaBr, इस प्रकार से हो गया। अब एक और रह गया लास्ट साइड, आई थिंक एक और लास्ट रह गया ना इसमें। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले बताओ, आ रहा है सर। है ना। कैसे कैसे, विलियमसन संश्लेषण बहुत आसान है, एक तरफ हमें ऑक्साइड कंपाउंड लेना है, जैसे
सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, है ना, एथॉक्साइड हो गया, प्रोपेन ऑक्साइड हो गया, अलग अलग है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, देखो मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन, पहले मेथॉक्सी एथेन का फॉर्मूला जान लेते हैं। मेथॉक्सी एथेन कैसे होगा? देखो मेथॉक्सी एथेन लिखा हुआ ना, मान लीजिए यहाँ पर लिखा 1 मेथॉक्सी एथेन, है ना, 1 मेथॉक्सी और एथेन। फॉर्मूला कैसे बनाना है? लास्ट वाले शुरू करेंगे, जो कार्बन श्रृंखला है, एथेन का मतलब 2 कार्बन वाला, है ना, तो यहाँ पर सी एस, एथेन का मतलब 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन लेते हैं, 1 और 2 कार्बन, है ना। अब ये 1 मेथॉक्सी, 1 पे लगा है ऑक्सी ग्रुप, तो ऑक्सी कैसे लिखते, मेथॉक्सी कैसे लिखते हैं, CH3O, है ना, 1 पोजीशन, मान लीजिए हमने ये 1 पोजीशन ये मानी, है ना, ये इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो तब आ जाएगी इसको CH2 और CH3। देखो आगे कि नहीं आए, ये 1 पोजीशन पर मेथॉक्सी लगा हुआ है, या मेथॉक्सी मेथेन भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना। ये बनाना है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताओ। माना ये हमारे पास है, सर एक क्लोरोमीथेन लेंगे सर। एक क्लोरोमेथेन लेंगे, ठीक है, क्लोरोमेथेन ले लिया, CH3Cl ले लिया, ठीक है, और सर सोडियम एथोक्साइड सर ले लेंगे। बिल्कुल सोडियम मेथॉक्साइड, CH3 CH2 ONA ले लेंगे, है ना। ये एक तरफ वाला क्या लेना है, ऑक्साइड लेना है, ये देखो ये इस तरफ, इस समय इन्होंने ए वाला था ऑक्साइड लिया, और जो मेथिल क्लोराइड, इसको क्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, और उसके साथ रिएक्शन करवाओ, बस आसानी से बन गया। अब हमें याद हो जाना चाहिए विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की विधि है, और उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा रिएक्शन में लिख देता हूँ, ये 4th नंबर रिएक्शन हमारी, और 4th नंबर रिएक्शन में क्या है कि हमने एक तरफ लिया CH3 CH2, उसी से केवल फॉर्मूला बनाने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं, CH3Br, या Cl भी ले सकते हैं बेटा, है ना, ध्यान रखना, गर्म करेंगे ऑन हीटिंग, और ये बना देगा CH3 CH2O एंड CH3 और प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। पहले फॉर्मूला जानो, फॉर्मूला क्या है इसका, क्या बनाना चाह रहे हैं हमसे, है ना। और ये पर ये बन गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी एथेन कहते हैं, 1 मेथॉक्सी एथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है प्रोपेन 1 से 1, ये भी उसी से, ये जो रिएक्शन है चैप्टर वाइज है ना, इसलिए आएगा, देखो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला देखो, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो OH, ये तो होगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन मैंने 3 कार्बन, प्रोपेन का मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 पे ऑल लगा हुआ से हमें बनाना है, क्या बनाना है, देखो ये बना, कह रहा है प्रोपेक्सी प्रोपेन, प्रोपेक्सी प्रोपेन, प्रोपेक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा, अभी तो हमने देखा, पहले प्रोपेन देखो, प्रोपेन में होगा था 3 कार्बन, 1 2 3, है ना, ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन हम एक तरफ लिख लेंगे, CH2 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया। दूसरी तरफ प्रोपोक्सी है, प्रोपोक्सी कैसे होता है, एक ऑक्सीजन होगा और बाकी क्या होंगे, 3 कार्बन वाला एल्केन होगा, तभी तो प्रोपेक्सी प्रोपेन होगा, CH3 CH2 और CH2, देखो प्रोपेक्सी प्रोपेन हो गया, है ना। देखो इससे ये बनाना है, कैसे कैसे बन सकता है, अब अल्कोहल से बनाना है, बन सकता है बेटा, बताओ कौन बताएगा, बन सकता है सर। कैसे। सर अगर इस अल्कोहल के साथ अगर NaCl की रिएक्शन करवा दे तो सर। बिल्कुल सही, क्यों ना हम उसके बाद सर NaCl फिर की ये। जगह, नहीं नहीं NaCl की जगह, क्योंकि NaCl होगा ना तो HCl भी निकालना पड़ेगा, है ना, इससे बड़े हम सोडियम डाल देंगे तो अपने आप ही बन जाएगा, सोडियम का एक टुकड़ा, सोडियम बहुत आसानी से रिएक्शन करता है ना। देखो ये सोडियम, हाँ कर सकते हैं बेटा, उसके साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, NaCl के साथ कर सकते सर हैं, जैसे हमारे पास सर CH3, प्रोपिल क्लोराइड, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, ये प्रोपिल क्लोराइड के साथ। प्रोपिल क्लोराइड के साथ, जब हम प्रोपिल क्लोराइड के साथ करेंगे बेटा तो विलियमसन संश्लेषण वाली अभिक्रिया नहीं आएगी, तब हम तुक्का लगा रहे हैं, है ना,
तुक्का कैसे लगा रहे हैं, देखो हम कोई भी रिएक्शन, इन्होंने कहा प्रोपिल क्लोराइड, ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा होता है बेटा, ये रिएक्शनें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। देखो इन्होंने, ठीक देखो आइडिया कैसे लगा रहे हैं, HCl निकल जाएगा, है ना, और CH3 CH2 CH2 और O CH2 CH2 CH3, है ना, ये बन सकता है ऐसा, लेकिन ये हमारा थियोरेटिकल है, ये इस रिएक्शन का क्या नहीं, फिजिबिलिटी नहीं है ना। हमें क्या लेना है, प्रॉपर रिएक्शन लेनी है। हम बना सकते हैं, देखो ना बन गया, देखो यहाँ से HCl निकल गया और ये बन गया हमारे पास HCl, प्रोपेन ऑक्साइड, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी नहीं होती बेटा, ऐसे नहीं बना सकते हम कुछ भी, क्योंकि यहाँ लॉजिक नहीं लगा सकते, है ना। यहाँ जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को समझना है और उसको पढ़ना है कि इसके साथ ही मिलाने पर ये बनता है, यहाँ फिजिबिलिटी बहुत जरूरी होती है ना। चलो ठीक है, अच्छी आइडिया, दिमाग तो लगा रहे हो, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको NaCl के साथ हो सकता है, उससे बेहतरीन क्या होता है कि जब भी क्या होता है OH ग्रुप होगा, जैसे CH3 CH2 OH, है ना, OH है, तो इसके साथ हम सोडियम की जो रिएक्शन करवाएं, सीधे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बना देगा, फिनॉक्साइड, प्रोपेन ऑक्साइड बना देगा, CH3 CH2 CH2 ONA बना देगा। ये सबसे आसान रिएक्शन है, और हाइड्रोजन वो भी बन सकता है, NaCl के साथ बन सकता है बेटा, लेकिन उसके साथ नहीं बन सकते, जैसे हम कह रहे थे ना। तो अब देखो इस टाइप से बन गया, जब ये बन जाए बस उसके बाद हमारी रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। देखो तो हम क्या करते हैं, प्रोपेन वन और लेते हैं, तो प्रोपेन वन और लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और OH ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर NaCl भी ले सकते हैं और Na भी ले सकते हैं, सोडियम, तो सोडियम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 और इसमें क्या आ जाएगा, ONA, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत आसानी से बनता है, ठीक है ना। जब हमारे पास ये बन जाएगा, प्रोपेनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम प्रोपेनॉक्साइड बन जाएगा, तो हम इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, प्रोपेन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। प्रोपेन हैलाइड यानी कि प्रोपिल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2 ONA, है ना, और प्लस यहाँ पर ले लेंगे CH3 CH2 एंड CH2Br, और बहुत आसानी से हमारे पास क्या बन गया, ईथर बन गया। देखो CH3 कौन सी अभिक्रिया बेटे, ये अभिक्रिया कौन सी, Wood, ये ऊर्जा विलियमसन अभिक्रिया। संश्लेषण। नींद में ऐसा होता है अक्सर, विलियमसन संश्लेषण ऊर्जा रिएक्शन दिखाई देती है, जागो जाग रहा है बेटा, है ना। देखो ये विलियमसन संश्लेषण है, नीचे देखो, एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो ये एल्कोक्साइड है, ऊर्जा रिएक्शन तब होता है जब 2Na के साथ एल्किल हाइड्राइड की रिएक्शन होती है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, CH3Cl और 2Na लेते हैं, और फिर CH3Cl लेते हैं, दो एल्किल हैलाइड होते हैं, और तब सोडियम के साथ। यहाँ इससे नहीं होगा सोडियम, ये अलग है, ये वाली अलग है। देखो ये किसके साथ हो रही है, ये विलियमसन संश्लेषण है ना। यहाँ पर दो एल्किल हैलाइड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको नीचे वाली विलियमसन संश्लेषण है, ऊर्ज रिएक्शन नहीं है, रिमेम्बर इट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर जल्दी से हो जाता है, जल्दीबाजी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये सारी की सारी रिएक्शन किससे संबंधित है, ईथर से संबंधित है, ठीक है ना। और ईथर में आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, विलियमसन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर जितने भी रिएक्शंस हैं वो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा इसका प्रिपरेशन होता है, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हुई है। अब देखो यहाँ पर देख, एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण, किसके साथ अभिक्रिया करवानी, इनके साथ, और किसकी अभिक्रिया करवानी, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, HI के साथ, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जाने, इसका फॉर्मूला क्या हो बेटा, बताओ बेटा, कोई और बच्चे बताइए। 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर CH3 चलो सौरभ बता रहा है, CH3
CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 अरे यार इतनी जल्दी मत बोल, इतना तेज नहीं हूं मैं। CH3 CH2 CH2, बोलो आगे। O, O हाँ, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये है बेटा। ठीक है ना, इसने सही बताया। देखो, एक तरफ प्रोपेन है और दूसरी तरफ प्रोपेनॉक्सी है ना, प्रोपॉक्सी है, प्रोपॉक्सी यहां से आ जाएगा, है ना। तो अब हम इस पर HI की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो सिंपल ये टूटेगा कहां से, ईथर वाली फॉर्मेशन से, यहां से टूटेगा, इन बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ प्रोपेन। तो इस टाइप से फिर ये क्या बना देगा, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए बेटा हमें कितना, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 373 केल्विन, ये केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और ये क्या कर देगा, फिर वही कंपाउंड बना देगा जिनसे ये बना था बेचारा, है ना, CH3 CH2 CH2, ये एक तो अल्कोहल बनेगा और एक आयोडाइड कंपाउंड बनेगा। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो ऑक्साइड से बना था, एल्कोक्साइड से बना था, CH2 एंड I। बहुत आसान थे। दूसरी वाली रिएक्शन बताओ, चलो। मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन क्या होता है बेटा, सर CH3O और फिर बेंजीन सर। बिल्कुल, या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दें, है ना, ये बोलने में थोड़ा सरल लग रहा है वही चीज है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, OCH3, ऐसा ले सकते हैं। ये है बेटा मेथॉक्सीबेंजीन, और इस पर हम क्या करवाएंगे, HI की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर होगा, और यहां पर क्या होगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा, एक तरफ फिनॉल बनेगा। देखो CS बेंजीन होगा, O होगा और H जुड़ जाएगा, और एक तरफ CH3 आई। तो बहुत सरल रिएक्शन दे रहा है ना, ये देखो इस टाइप से। और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, साथ साथ में क्या बनेगा, CH3I। सर यहाँ पे फिर फिनोल ही क्यों बनेगा सर, यहाँ पे सर मेथनॉल भी तो बन सकता है ना सर। हाँ, मेथनॉल भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, फिजिबिलिटी इसी की है, क्योंकि यहाँ पर मेथनॉल उन्होंने देखा फिनॉल बना हुआ है ना। सर पता कैसे लगाएंगे सर जब सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, एक चीज कंडीशन ये देखनी पड़ेगी हमें, कि इसमें जो, नहीं इसमें ऐसा नहीं कह सकता। कैसा पता लगेगा, चलो देखता हूँ, मैं फिर बताता हूँ क्या कंडीशन इसमें, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा इसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी। चलो ठीक है, इस पे देखता हूँ मैं क्यों ऐसा बनेगा, है ना। वैसे फिजिबिलिटी इसी की है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, पर फिर भी इसको देखूंगा मैं क्यों ऐसा हुआ है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें देखो जैसे ये है बेंजिल, बेंजिल एथिल ईथर। बेंजिल एथिल ईथर क्या हुआ, बेंजिल एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजिल क्या होता है, सर बेंजीन के ऊपर सर O CH2 CH3। बेंजीन के ऊपर O CH2 CH3, CH2 CH3। तो फिर फेनिल एथिल ईथर कौन हुआ, ये बेंजीन एथिल ईथर कौन हुआ, ये बेंजिल नहीं, बेंजीन एथिल ईथर, बेंजीन, सर ये तो बेंजिल है ना। बेंजीन के ऊपर CH2O हाँ CH2 CH3 हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो बेंजिल है ना बेटा, पहले हमने बेंजिल बनाना, बेंजिल का मतलब होगा बेंजिन के ऊपर CH2 लगा होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, CH2, और तब क्या है, एथिल ईथर बना हुआ है, एथिल ईथर तब बना हुआ है, देखो O CH2 CH3, ये ऐसा बना हुआ है। पहले बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन यदि बेंजीन होता है तो तब तो सही हो गया था, बेंजीन एथिल ईथर, है ना। लेकिन ये बेंजीन लिखा हुआ, बेंजिल, बेंजिल शब्द आया। और इस पर भी हम जब HI की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये भी ऐसे बना देगा, इसके साथ OH बना देता है, देखो बेंजिल अल्कोहल बनाएगा। इसको देखना पड़ेगा बेटा क्या कंडीशन है इसकी, CH2OH, और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, ये बना देगा CH3,
CH2 और I बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ये रिएक्शन है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया था कि हम इसको ही क्यों माने, है ना। इसको देख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कंडीशन इसमें किस प्रकार से हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये है मेथॉक्सीमेथेन की HI के साथ अभिक्रिया। तो पहले मेथॉक्सीमेथेन की HI की अभिक्रिया की मैकेनिज्म देनी है आपको, की अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, है ना। इसको हमें समझाना है क्यों ऐसी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी इसकी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसकी इसकी क्रियाविधि को किस प्रकार से समझाया जा सकता है, ठीक है। रिएक्शन तो मैं लिख देता हूं, रिएक्शन किस प्रकार से होगा। रिएक्शन यहाँ पर है बेटा, इसकी सिंपल रिएक्शन है, ये है मेथॉक्सीमेथेन CH3O CH3 और प्लस इसमें हम क्या करवाएंगे, HI की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा, एक तरफ बन जाएगा CH3OH बन जाएगा और दूसरी तरफ बनेगा CH3I बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी क्रियाविधि पूछी हुई है, रिएक्शन तो हमने आसानी से लिख ली, इसकी क्रियाविधि को थोड़ा देखना बेटा, क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार की इसकी क्रियाविधि है ना। तो क्योंकि मैं यहीं पर इसको